नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम लेकर आए हैं बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 1। अगर आप सच में चयन चाहते हैं तो इस टेस्ट को अंत तक जरूर हल करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में भारत सरकार ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कानून दिवस। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। बाद में इसमें अशोक चक्र जोड़ा गया और 22 जुलाई 1947 को इसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट का अत्यंत जैव विविधता वाला क्षेत्र है और यहाँ दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों के कारण यह क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए बंगाल का शोक, बी बिहार का शोक, सी झारखंड का शोक, डी ओडिशा का शोक। बंगाल का शोक। दामोदर नदी बार बार आने वाली बाढ़ के कारण पहले बंगाल का शोक कहलाती थी। बाद में दामोदर घाटी परियोजना बनने के कारण बाढ़ नियंत्रण संभव हुआ और यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाई देंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ए 44वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। 42वां संशोधन। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ए चेरापूंजी, बी मौसिनराम, सी शिलांग, डी गुवाहाटी। मौसिन राम। मेघालय का मौसिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। पहले चेरापूंजी को सर्वाधिक वर्षा वाला माना जाता था, लेकिन नए रिकॉर्ड्स के अनुसार मौसिन राम सबसे ऊपर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर दोनों विकल्प दे दिए जाते हैं फ्रेंड्स, भ्रम पैदा करने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1926। 1935। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मौद्रिक नीति नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। फ्रेंड्स, अक्सर पूछ देता है मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य है। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां, डी 86वां। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी दी गई। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी, डी इनसैट। आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट के सम्मान में रखा गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए मोर, बी हंस, सी कौवा, डी बटेर।
मोर। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। यह पक्षी सुंदरता, गौरव और आत्मविश्वास का प्रतीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि जनसंख्या में यह उत्तर प्रदेश के मुकाबले में पीछे है और अक्सर परीक्षा में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों को मिलाकर के भ्रम पैदा करने वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 21A, डी अनुच्छेद 45। 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। हरित क्रांति भारत में प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, सी निर्यात बढ़ाना, डी वन क्षेत्र बढ़ाना। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। उच्च उपज किस्में, उर्वरकों और सिंचाई के माध्यम से गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाया गया। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी प्रतिभा पाटिल। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। उन्हें स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? ए महिला सशक्तिकरण, बी वन संरक्षण, सी भूमि सुधार, डी नदी बचाओ अभियान। वन संरक्षण। चिपको आंदोलन उत्तराखंड क्षेत्र में आरंभ हुआ था। इसमें ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपककर वनों की कटाई का विरोध किया था। इसका मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण था। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारणों में से एक है। यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? ए 1962, बी 1969, सी 1975, डी 1980। 1969। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुई। इससे पहले इनको पर कार्यरत था INCOPAR। ये कार्यरत था और इसरो ने भारत को अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। दांडी मार्च किस आंदोलन का भाग था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यह नमक कानून के विरोध में किया गया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा में बनता है। यह हड्डियों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बस दोस्तों, यही था सीटेट जीके प्रैक्टिस सेट 1। अपना स्कोर कमेंट में बताइए और अगले टेस्ट को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।